हाँ, तो अपने देखेंगे फिर दोबारा से डिजिट्स एंड नंबर्स और डिफरेंस, स्मॉलर ग्रेटर नंबर, नंबर नेम को न्यूमरल्स में चेंज करना, ये सभी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग। क्या देखते हैं? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या होता है? असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम, स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, मतलब हमको छोटे से और बड़ा, आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे, मतलब कुछ नंबर्स हैं जिनमें आपको असेंडिंग में उनको अरेंज करना है, ठीक है ना। कुछ नंबर्स दिए जाएंगे उनको डिसेंडिंग में अरेंज करना है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, मैंने मतलब कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से चलेगा उनका असेंडिंग, ठीक है ना। क्या चलेगा? पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से चलता है असेंडिंग। और डिसेंडिंग में चलता है बड़े से छोटे क्रम में, मतलब पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके से चलते चलते। तो असेंडिंग का मतलब, जैसा कि मैंने फॉर एग्जाम्पल अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन ascending order। क्वेश्चन कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ नंबर दिए जाएंगे, उनको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में उनको क्या करना है? अरेंज। जैसा कि मैंने दिया आपको 15, 13, 16, 19, 2, 5, 14, 10, 6, ये नंबर दिए, इनको आपको करना है असेंडिंग। किसमें करना है? असेंडिंग। तो असेंडिंग का मतलब बताया था मैंने छोटे से बड़े क्रम में, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से अपन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मतलब इसका असेंडिंग बताना है, तो असेंडिंग का बस 15, 13, 16, 19, 2, 5, 14, 10 और 6, इनमें सबसे छोटा जो नंबर है वो क्या है? आपका 2। सबसे छोटा नंबर जो है वो क्या है? 2, ठीक है। सबसे छोटा नंबर है जो क्या है? 2। इससे जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है? इससे बड़ा है, पूरे नंबर्स की सीरीज में देखेंगे, इससे बड़ा होगा 5। इससे बड़ा कौन सा नंबर है? 5। 5 से बड़ा नंबर कौन सा है? 6। 5 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 6। 6 से बड़ा नंबर कौन सा होगा? 10। तो 6 से बड़ा नंबर हो गया आपका 10। 10 से बड़ा नंबर 13। 13 से बड़ा नंबर 14। 14 से बड़ा नंबर हो गया आपका 15। 15 से बड़ा हो गया आपका 16 और 16 से बड़ा हो गया आपका 19। मतलब इस सीरीज में सबसे छोटा नंबर है 2 और सबसे बड़ा नंबर है 9। तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े क्रम में, ठीक है ना। तो असेंडिंग में क्या करना है आपको? पहले सबसे छोटा नंबर अरेंज करना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरीके से आपको नंबर क्या करने हैं? अरेंज करने हैं, ठीक है ना। तो सबसे छोटा नंबर होता है 2,
उससे बड़ा होता है 5, उससे बड़ा होगा 6, उससे बड़ा होगा आपका 10, फिर उससे बड़ा होगा 30, फिर उससे बड़ा होगा 40, फिर आएगा 15, फिर आएगा 16 और फिर आएगा 19। तो इस प्रकार से आपको छोटे से और बड़े नंबर में उनको क्या करना है, अरेंज। ये होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन का मुझे डिसेंडिंग करना है, तो डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। मतलब आपको इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लेना है, तो सबसे बड़ा नंबर इसमें 19 है, फिर जस्ट उससे छोटा नंबर 16, फिर इससे छोटा नंबर 15, फिर उससे छोटा नंबर 14, फिर उससे छोटा नंबर 13, फिर उससे छोटा नंबर लेना है 10, फिर उससे छोटा नंबर लेना है 6, फिर उससे छोटा नंबर लेना है 5 और फिर उससे छोटा लेना है 2। ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब है बड़े से छोटा। आगे समझ में? असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। क्लियर? तो असेंडिंग का मतलब क्या हुआ? छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब क्या हुआ? बड़े से छोटा। तो ये तो एग्जांपल था असेंडिंग का। अब मान लीजिए मुझे डिसेंडिंग नंबर में अरेंज करना है, किसमें करना है? डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग में जैसे कि मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, ठीक है ना। असेंडिंग समझ में आ गया? असेंडिंग का मतलब होता है छोटे नंबर से चालू करना है और बड़े नंबर तक पहुंचना है। अब जैसे कि अरेंज the following numbers in descending order. Arrange the following numbers in descending order. आपको जो नंबर दिए हुए हैं इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है? अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो कैसे करेंगे? जैसे कि मैं नंबर दे देता हूँ कुछ, जैसे मैंने लिया 3, 6, 9, 2, 1, 5, 8, 17, 14, 13, 16, 20। ये कुछ मैंने नंबर दिए हैं, इनको किसमें जमाना है? इनको किसमें अरेंज करना है? डिसेंडिंग में। किसमें करना है? डिसेंडिंग में। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा नंबर। डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले सबसे बड़ा नंबर। तो सबसे बड़ा नंबर आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? 20। उसके बाद उससे छोटा नंबर, उससे छोटा नंबर क्या दिखाई दे रहा है? 70। फिर उससे छोटा नंबर है हमारे पास 16। फिर उससे छोटा नंबर है हमारे पास 14। फिर उससे छोटा नंबर है 13। फिर उससे भी छोटा नंबर है हमारे पास 9। फिर उससे छोटा नंबर है हमारे पास 8। फिर उससे छोटा नंबर है 6। फिर उससे छोटा नंबर 5। फिर उससे छोटा नंबर 3। फिर उससे छोटा नंबर 2 और फिर सबसे छोटा नंबर 1। ठीक है ना। तो ये होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा। डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटा। तो डिसेंडिंग में पहले सबसे बड़ा नंबर लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे। तो इस तरीके से डिसेंडिंग में हम सबसे बड़े नंबर से और सबसे छोटे नंबर तक पहुंचेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे हम? पहले लेंगे अपन 20। क्या आएगा? 20 से छोटा नंबर है अपने पास 70। फिर उससे छोटा नंबर है अपने पास 16। फिर उससे भी छोटा नंबर है 14। फिर उससे छोटा नंबर है 13। फिर 13 से छोटा नंबर दिखाई दे रहा है हमको 9। फिर उससे छोटा नंबर दिखाई दे रहा है 8। फिर उससे छोटा नंबर है 6। फिर उससे छोटा नंबर है 5। फिर उससे छोटा है 3। फिर उससे छोटा है 2 और फिर उससे छोटा है 1। तो मतलब इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर क्या हुआ? 20 और सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? 1। इस सीरीज में सबसे बड़ा नंबर हुआ 20 और सबसे छोटा नंबर क्या हुआ? 1। ठीक है ना।
तो 20, फिर उसके बाद आएगा 17, फिर उसके बाद आएगा 16, फिर उसके बाद आएगा 14, फिर उसके बाद आएगा 13, फिर 9, फिर 8, फिर 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मेरे हिसाब से शायद आपको समझ में आ गया होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर होते क्या है। तो असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा। तो असेंडिंग में क्या किया अपन ने, पहले सबसे छोटा नंबर लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा लिया, फिर उससे भी बड़ा लिया, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से अपन छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, वो होता है असेंडिंग। और जो अपन बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं वो होता है डिसेंडिंग। क्लियर? तो इस तरीके से हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर चलेंगे। इस तरीके से हमारे असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर चलेंगे। ओके, तो ये हुआ आपका टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो ये बेसिक नॉलेज है, ये हमको आनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको उस समय डिजिट और नंबर्स में डिफरेंस बताया था, उसके बाद आपको स्मॉल एंड ग्रेटर नंबर बताया था, उसके बाद नंबर नेम बताए थे, अब मैंने असेंडिंग और डिसेंडिंग बताया। ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए। इसके बाद आता है अपना अगला टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? एक्सपेंडेड फॉर्म। कौन सी फॉर्म आती है? एक्सपेंडेड फॉर्म। अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है जो भी आपको नंबर दिया गया है उस नंबर के क्या करना, टुकड़े करना, उस नंबर को तोड़ना। अब कैसे तोड़ोगे? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 375। मतलब आपको क्या करना है, 375 की क्या लिखनी है? एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है। 375 की क्या लिखनी है अपन को? एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखोगे? सबसे पहले नंबर हो गया 3, पहला हो गया 3। अब 3 के बाद कितने डिजिट है? 1 और 2। जितनी डिजिट बची हुई है उतनी अपन को क्या लगानी है? 0। तो मतलब ये हो गया 300। क्या हो गया? 300 प्लस उसके बाद नंबर किसका आएगा? 7 का। 7 का आ गया। 7 के बाद कितनी डिजिट बची हुई है? 1। तो इसलिए क्या आ गया? 10। तो ये हो गया 70। क्या हो गया? 70। इसके बाद क्या है? 5। तो 5 के बाद एक भी डिजिट नहीं बची, तो इसलिए एक भी 0 नहीं है, तो सीधा क्या आएगा? खाली 5। तो इस तरीके से आपको तोड़ना है इसको। 500 प्लस 70 प्लस 5, तो ये हो गया 375। क्या हो गया? 375। ठीक है। अगर हम कोई और देखते हैं, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 4, 6, 7, 8। तो जैसे आपको 4, 6, 7, 8 की आपको एक्सपेंडेड फॉर्म लिखनी है, तो जैसे देखो 4, 6, 7, 8। तो सबसे पहले आपने लिया 4। 4 के बाद कितने डिजिट है? 1, 2, 3। कितने डिजिट है? 3। तो यहाँ आ गया आपकी 3, 0। इसके बाद लोगे आप 6। क्या लोगे? 6। 6 के बाद कितने डिजिट बची है? 2। तो यहाँ आ गया आपके पास 2, 0। उसके बाद क्या है आपके पास? 7। तो 7 और उसके बाद कितने डिजिट बचे हैं? 1। तो ये हो गया 70। उसके बाद है 8।
8 के बाद कितने डिजिट बचे? एक भी नहीं, तो इसलिए एक भी जीरो नहीं आएंगे। तो इसका टुकड़ा होगा 4000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 8। कैसे हुआ? 4000 प्लस 600 प्लस 70 प्लस 8, ठीक है ना। अब जैसे कि और कहते हैं जैसे कि और सिंपल है तो और कोई कितना ही बड़ा नंबर ले लो ऐसे ही होगा सर। राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 37058 ले लिया, तो इसका करोगे 37058 का करोगे तो सबसे पहला नंबर आएगा 3 का। 3 के बाद कितने लेना? 1 2 3 4, तो 4 0 आ जाएंगे। प्लस फिर लेंगे हम 7 के बाद कितने डिजिट है? 3, तो इसलिए 3 0। फिर क्या लेंगे अपन? 0, क्या लेंगे? 0 के बाद कितने डिजिट है? 2 डिजिट, तो मतलब 0 और फिर 2 0 प्लस 5 के बाद कितने डिजिट है? 1 0 प्लस 8 के बाद एक भी 0 नहीं है, एक भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए 8 का है। तो इसका टोटल क्या हुआ? 30,000 प्लस 7,000 प्लस 000 प्लस 50 प्लस 8। इस तरीके से इसके अपन एक्सपेंडेड फॉर्म निकालेंगे। इस तरीके से इसके क्या हो जाएंगे? टुकड़े हो जाएंगे। आगे समझ में? दैट्स क्लियर। तो ऐसे निकालते हैं अपन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है जो भी आपको नंबर दिया गया है उस नंबर को प्लस में तोड़ना है। इसमें तोड़ना है प्लस में। मतलब सबसे पहले आप एक डिजिट लोगे, उसके बाद जितने भी डिजिट बची हुई हैं उतनी ही जीरो आ जाएंगी। फिर अगली डिजिट लोगे, उसके बाद जितनी डिजिट बची हैं उतनी जीरो आ जाएंगी। फिर अगली डिजिट लोगे, उसके बाद जितनी डिजिट बची है उतनी जीरो आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम करते चलेंगे। सबसे लास्ट में जाकर हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर होगा वही उसका एक्सपेंडेड होगा। जैसे इसमें लास्ट में 8 था, तो 8 के बाद एक भी डिजिट नहीं है, तो इसलिए 8 का 8 ही आएगा। तो ये तो बात हुई एक्सपेंडेड फॉर्म की, इसकी हुई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब है अगला शॉर्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म? शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म मतलब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाएगी, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी जाएगी, जिसको किसमें लिखना है? शॉर्ट फॉर्म। अभी आपने शॉर्ट फॉर्म से उसको एक्सपेंडेड किया था, अब एक्सपेंडेड से क्या करना है? आपको शॉर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 300 प्लस 50 प्लस 6। तो इसकी आप शॉर्ट फॉर्म लिखोगे तो कुछ नहीं, 3 के बाद कितनी जीरो? 2 0, 5 के बाद कितनी जीरो? 1 0, 6 के बाद कितनी? 2 0। तो ये कंटिन्यू चल रहा है, 2 0 1 0 फिर 1 0। तो इसका मतलब 3 5 और 6 क्या हो गया? 3 5 6। जैसे कि इक्वल लेते हैं, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ 4। जैसा कि ये नंबर है, इसमें कितनी जीरो है? 4, इसमें कितनी जीरो है? 3, इसमें कितनी है? 2, फिर 1 0 फिर 0। मतलब कंटिन्यू चल रहा है। 4 0, एक तो 4 0 वाला नंबर है, उसके बाद 3 0 वाला नंबर है, उसके बाद 2 0 वाला नंबर है, उसके बाद 1 0 वाला नंबर है, उसके बाद बिना जीरो वाला नंबर है। तो कंटिन्यू चल रहा है।
तो कंटिन्यू चलने पर बस हमको नंबर लेने हैं। इसमें से हमने 5 लिख दिया, इसमें से हमने 2 लिख दिया, इसमें से हमने 3 लिख दिया, इसका हमने 7 लिख दिया और 1 लिख दिया। तो ये हो गया आपका शॉर्ट फॉर्म। क्या फॉर्म हो गया? शॉर्ट फॉर्म। कौन सी फॉर्म हो गई अपनी? शॉर्ट फॉर्म हो गई। कौन सी फॉर्म हो गई? शॉर्ट। कभी कभी हमें ये दिक्कत आती है, एक प्रॉब्लम आती है, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कोई बीच में से गायब है, जैसे कि कैसे देखो, राइट का शॉर्ट फॉर्म ऑफ 640 प्लस 7। अब देखिए यहाँ कितने जीरो है? 4 जीरो। 4 जीरो वाले के बाद किसका नंबर आता है? 3 जीरो वाले का जो है हमारे पास। फिर आता है 2 जीरो वाला जो है, 1 जीरो वाला आता है, तो उसका भी नहीं आया, और एक 3 जीरो वाला। तो अपने पास सबसे पहले शुरू में 6 है, तो 6 को लिख दिया। 6 के बाद कितनी जीरो थी? 1 2 3 4। तो मतलब ये 4 जीरो रखने वाला है। इसके पास कितनी जीरो है? 4 जीरो। अब किसका नंबर आएगा? ऐसे नंबर जिसके पास 3 जीरो हो, ऐसे डिजिट जिसके पास क्या हो? 3 जीरो हो, और वो हमारे पास नहीं है। 3 जीरो वाला कोई भी नंबर नहीं है। तो 3 जीरो वाला नंबर नहीं है, तो इसका मतलब होना चाहिए था, और उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया? जीरो लगा दिया। क्या लगा दिया उसकी जगह पे? जीरो। मतलब ये तो आप जानते हो ना, इसमें एक्सपेंडेड फॉर्म में कंटिन्यू चलता है, मतलब लगातार सीरीज चलती है। पहले आया 4 जीरो वाला, तो आना चाहिए था 3 जीरो वाला, और 3 जीरो वाला कोई नंबर है ही नहीं, तो उस 3 जीरो वाले नंबर की जगह पर हम क्या रख देंगे? जीरो। 3 जीरो वाले नंबर के बाद आता है 2 जीरो वाला नंबर, तो 2 जीरो वाला नंबर है हमारे पास 3, कितना है? 3। फिर 2 जीरो वाले नंबर के बाद आता है 1 जीरो वाला। कौन सा आता है? 1 जीरो वाला। 1 जीरो वाला भी हमारे पास नंबर नहीं है, तो जो चीज नहीं है हम उसकी जगह पे क्या रखेंगे? जीरो। तो 1 जीरो वाला नंबर नहीं है, तो उसकी जगह पे भी क्या आ गया? जीरो। क्या आ गया? जीरो। फिर आता है विदाउट जीरो वाला, तो विदाउट जीरो वाला क्या है? 7। तो इस तरीके से बनेगा आपका ये नंबर, ठीक है ना? अगर कोई भी बीच में से गायब हो तो उसकी पूर्ति कौन करेगा? उसको कंप्लीट कौन करेगा? जीरो। कौन कंप्लीट करेगा? जीरो, ठीक है ना? तो इस तरीके से आपने एक्सपेंडेड फॉर्म देखी, उसके बाद देखा आपने शॉर्ट फॉर्म, वो उनसे भी पहले देखी आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार दोबारा से रिवाइंड करा देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है आपको एक नंबर्स दिए जाएंगे, उन नंबर्सों में आपको सबसे पहले छोटा नंबर अरेंज करना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उसके बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। इस तरीके से चलता है असेंडिंग, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। फिर आता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, मतलब शायद पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है ना? तो ये तो रही थी असेंडिंग और डिसेंडिंग की बात। फिर मैंने समझाया था आपको एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब होता है उसको प्लस में उनके कोई नंबर दिया गया है, उसमें से प्रत्येक डिजिट को क्या करना? प्लस के साथ अलग अलग करना, ठीक है ना? मैंने बताया था जिस डिजिट को आप यूज कर रहे हो उसके बाद कितने डिजिट बची हैं उसमें उतनी ही जीरो लग जाएगी, ठीक है? उसके बाद बताया था शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म में कुछ नहीं है, कंटिन्यू अगर जीरो आ रही है तो आप नंबर डिजिट रखते चलो, ठीक है ना? जैसे आपको 4 डिजिट वाला नंबर आया, 4 जीरो वाला नंबर आया, फिर 3 जीरो वाला आया, फिर 2 जीरो वाला आया, फिर 1 जीरो वाला आया, फिर 9 जीरो वाला आया, तो लगातार उन डिजिटों को अरेंज कर दो। अगर बीच में से कोई नंबर गायब है, जैसे अभी मैंने बताया था 4 जीरो वाला नंबर है, उसके बाद आना चाहिए था 3 जीरो वाला नंबर जो हमारे पास नहीं है, तो उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया? जीरो लगा दिया, ठीक है ना? फिर आना चाहिए था 2 जीरो वाला नंबर जो हमारे पास है, फिर आना चाहिए था 1 जीरो वाला नंबर जो हमारे पास नहीं है, उसकी जगह पे भी हमने क्या लगा दिया? जीरो। फिर विदाउट जीरो वाला। तो इस तरीके से हमारा ये बन गया शॉर्ट फॉर्म। ओके, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे।